नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, वित्त कामकाजों में जरा सी देरी बड़ा नुकसान करवा देती है, इसलिए बैंक हॉलीडे की ये खबर सभी के लिए जरूरी हो जाती है ताकि बाद में भारी नुकसान ना उठाना पड़े। बैंकिंग से जुड़ा काम पेंडिंग पड़ा है तो इसे जल्दी समय रहते निपटा ले, क्योंकि इस हफ्ते लगातार पूरे 4 दिन कई राज्यों में बैंक की छुट्टी रहने वाली है। ऐसे में बैंकिंग से जुड़े कामों को तुरंत करवा ले। ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको एक हफ्ता लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस हफ्ते 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। गुरुवार से लगातार बैंक की छुट्टी रहेगी। 14 अप्रैल यानी गुरुवार को शिलोंग और शिमला छोड़कर देश के अधिकतर राज्यों में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और महावीर जयंती के अवसर पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे बोहग बोहू के अवसर पर जयपुर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 16 अप्रैल को भी बोहग बोहू के अवसर पर गुवाहाटी में बैंक बंद रहेंगे। 17 अप्रैल को रविवार का अवकाश रहेगा। नई सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश योगी सरकार ग्रामीणों पर मेहरबान हो गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा देने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार के इस फैसले से लाखों ग्रामीणों को सीधे लाभ होगा। आपको बता दें कि योजना के तहत सरकार ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत उनके आवास मालिकाना हक प्रदान करने वाली है, जिसकी सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। इसी माह प्रमाण पत्र सौंपकर ग्रामीणों को मालिकाना हक दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीते साल 23 दिसंबर तक प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 27,47,000 ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। यूपी सरकार की योजना के मुताबिक फिलहाल 4 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी है। जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में इस माह 4,000 गाँवों के 4 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में यूपी देश में सबसे आगे है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद अन्य पात्र लोगों की लिस्ट तैयार कराई जाएगी, साथ ही लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। राकांपा प्रमुख व वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। पवार ने कहा कि एक शख्स ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर फिल्म बनाई। इससे पता चलता है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं। जब मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं तो हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया। आरोप लगाया कि धार्मिक आधार पर समाज में दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल शरद पवार अमरावती में पार्टी समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। जब भी एक छोटा समुदाय समस्याओं से घिरा हुआ होता है तो बहुसंख्यक उन पर हमला करता है। आज यह असुरक्षा पैदा करने के लिए सुनियोजित साजिश हो रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के राष्ट्र समिति के अध्यक्ष ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों के और कृषि के मुद्दे पर खुली चुनौती दी है और कहा है कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ, वरना हम सत्ता से हटा देंगे। चावल खरीद के मुद्दे पर नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे केसीआर ने कहा कि पीएम तो माफी सौदागर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कहता है कि किसान भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि हक मांग रहे हैं। नई कृषि नीति बनाइए, नहीं तो हम हटा देंगे। केसीआर ने कहा कि हम इतना कमजोर नहीं है कि किसानों को गंगा में ढकेल देंगे। केंद्र पर हमलावार केसीआर ने कहा कि यह षड्यंत्र वाली सरकार है। उन्होंने पूछा कि सरकार के पास धन नहीं है या मोदी सरकार के पास मन नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों का साथ नहीं देने वाले पीएम आपको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में समस्याओं के निदान के लिए मंत्री समूहों के गठन का प्रयोग कर निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब एक नया प्रयोग करेंगे। अब तक के इस प्रयोग में सीएम फील्ड में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारियों का ग्रुप बनाएंगे। जिलाधिकारियों का यह ग्रुप 3 या 4 या अधिक अफसरों को मिलाकर बनेगा, जो शासन द्वारा तय की गई समस्याएं के संबंध में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। कोरोना काल के दौरान क्राइम मैनेजमेंट कमेटी का प्रयोग को पंचायत और स्तर पर ले जाकर देश भर में इस व्यवस्था को मॉडल के रूप में स्थापित करने वाले सीएम शिवराज अब नया प्रयोग जिलाधिकारियों के मामले में करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे जिलों में काम करने वाले जिलाधिकारियों के समक्ष मैदानी स्तर पर आ रही है। समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारियों के समूह बनाएं। यह समूह समस्या विश्लेषण और उसके समाधान संबंधी वो सुझावों पर वर्चुअली प्रेजेंटेशन देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस व्यवस्था पर अगले माह होने वाली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में चर्चा करने के संकेत दिए हैं। जिलाधिकारियों नवाचार और बेस्ट
जस्टिस और अधिक ध्यान देकर सरकार को प्रेजेंटेशन भी देने होंगे। ऐसे समय में जब देश में धार्मिक ध्रुवीकरण सामाजिक ताने बाने को छीन कर रहा है और सोशल मीडिया पर नफरत भरे पोस्ट पड़े हुए हैं, गुजरात के एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल कायम की है। बनासकांठा में इस बार रमजान में एक अनोखी पहल करते हुए वरंदा वीर महाराज मंदिर के पुजारी पंकज ठाकर ने पहली बार दलवाना के मुस्लिम निवासियों को मंदिर में रमजान का उपवास तोड़ने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए वरंदा वीर महाराज मंदिर में इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया। इस इफ्तार की दावत में गाँव से कम 100 मुस्लिम निवासियों को रमजान का उपवास तोड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।